चैप्टर 1981 से 1990। अगर लिन लिंग को पता होता कि जियो फैन ने एक गठन बाधा स्थापित की है, यदि यह उसके लिए काम नहीं करता, मुझे नहीं पता कि लिन लिंग क्या सोचेगा। ठीक है, हम जा रहे हैं। जियो फैन ने लिन लिंग, जुआंगशी और अन्य लोगों को देखा और उन सभी को आत्मा जानवर कंगन में डाल दिया। ये लोग बहुत उत्साहित थे। अब वे सुरक्षित हैं, उनके पास अवसर हैं और उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह का गुप्त क्षेत्र साहसिक कार्य बहुत खुशी की बात है। युदिंग संप्रदाय के कुछ लोगों को अपने साथ लेने के बाद जियो फैन ने वेई झोंगशान को भी अपने विशेष आत्मा जानवर कंगन में वापस ले लिया। जियो फैन ने यू क्यूंग्याओ की ओर देखा। आप ही अंदर आ जाइए। जियो फैन वास्तव में यू क्यूंग्याओ को बाहर रहने देने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे किसी और चीज का डर नहीं था, लेकिन जब उसने यू क्यूंग्याओ को देखा तो उसे असहज महसूस हुआ और उसका चेहरा गर्म हो गया। नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। यू क्यूंग्याओ ने सीधे तौर पर मना कर दिया और यहाँ तक कि यह तथ्य भी सामने लाया कि उसने जियो किंग को बचाया था। क्या आप जियो अपने उपकारकर्ता के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। यू क्यूंग्याओ को यकीन नहीं हुआ। और ठीक है, जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और अंततः उसे अंदर जाने के लिए मजबूर नहीं किया। वे चारों अफसर की इस जगह को छोड़कर बाहरी दुनिया में चले गए। उनकी मूल योजना थी पवित्र मेडेन पीक की महिलाओं को खोजे, रास्ते में अफसर की जगह लूटे और शत्रुतापूर्ण ताकतों के प्रतिभाशाली राक्षसों को मार डालें। लेकिन अफसर की जगह छोड़ने के ठीक बाद जियो फैन और उसके दोस्तों ने नियू तोंगक्सुआन की चुनौती के बारे में सुना। जियो फैन का चेहरा बेहद अजीब था। क्या नियू तोंगक्सुआन पागल है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। हाँ, पिताजी, आपने उस समय नियू तोंगक्सुआन के साथ क्या किया था? जियो किंग ये सुनकर बहुत खुश हुई। हाँ पिताजी, क्या हो रहा है? जियाओ ली भी उत्सुक थी। तुमने नियू तोंगक्सुआन को नहीं दिया? यू क्योंग्याओ ने संकोच से पूछा। उसकी नज़र में जियो फैन एक कामुक आदमी था जो पहले भी लिन लिंग के शरीर को देख चुका था। मैंने नहीं किया, जियो फैन ने अन्याय में चिल्लाया। कौन इस पर विश्वास करेगा? आपने क्या किया पिताजी? जियो किंग ने फिर से पूछा, विशेष रूप से नियू तोंगक्सुआन और उसके पिता के बीच के रिश्ते के बारे में उत्सुकता से। मैंने बस उसे पीटा है, जियो फैन ने असहाय होकर अपनी और नियू तोंगक्सुआन की कहानी बताते हुए कहा। जियो फैन की कहानी सुनने के बाद कई लोगों को समझ नहीं आया कि क्या कहें। जियो फैन के अनुसार नियू तोंगक्सुआन को पीट कर लुगदी बना दिया गया। वे सभी जानते थे कि जियो फैन अपने दुश्मनों के प्रति कितना क्रूर था। उसने कहा कि वह क्रूर था। इससे पता चलता है कि नियू तोंगक्सुआन वास्तव में दुखी था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोई आश्चर्य नहीं, इस दृष्टि से देखने पर यह सब समझ में आता है। ठीक है, यह अच्छा है। नियू तोंगक्सुआन ने ये किया और इसने बहुत सारी परेशानी बचाई। चलो जाकर देखते हैं। जियो फैन ने सांस छोड़ी और हंसा। जियो किंग भी अपनी मां को जल्द ही देखकर बहुत खुश थी। जियो ली झाओ यानफू की खबर के बारे में पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका। जब यू क्योंग्याओ को गर्व हुआ कि जियो किंग की मां वहां थी, तो उसका चेहरा बहुत अजीब था। कई लोग गुप्त उत्तरी क्षेत्र की ओर चल पड़े। उत्तरी क्षेत्र। नियू तोंगक्सुआन इस दुनिया में पवित्र युवती शिखर द्वारा छोड़े गए गुप्त स्थान पर अकेली बैठी थी। उसके सामने एक लंबी तलवार थी। ये लंबी तलवार अनगिनत वर्षों से गुजरी है, लेकिन यह अभी भी बरकरार है। ये पवित्र स्तर के शिखर का एक जादुई हथियार है। लंबी तलवार पवित्र मेडेन पीक के एक शिखर पावरहाउस का जीवन जादुई हथियार है। यहाँ युद्ध में पावरहाउस की मृत्यु हो गई। उसका जीवन जादुई हथियार छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए इसे यहाँ छोड़ दिया गया है। ये लंबी तलवार हमेशा एक भयानक और मनमोहक दबाव महसूस कराती है। ये दबाव अत्यंत प्रबल है। उसकी आभा पूरे गुप्त स्थान में अजेय गति के साथ फैल गई। लड़ेंगे, हत्या होगी, अजेय गति। नियू तोंगक्सुआन इस सर्वोच्च लड़ने की इच्छा और मारने की इच्छा को समझ रही है। उसकी लड़ने की इच्छा और भी मजबूत होती जा रही है और वह इसमें सर्वोच्च कानून को भी समझ रही है। ये सर्वोच्च कानून पवित्र मेडेन पीक के पूर्ववर्ती का अभ्यास है। पवित्र मेडेन पीक में एक अफवाह है कि जो कोई भी इस तलवार को ले सकता है वो पूर्ण सर्वोच्च कानून प्राप्त कर सकता है। अफसोस की बात है, इस गुप्त क्षेत्र को कई बार खोला गया है, लेकिन पवित्र मेडेन पीक में कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सका है। सफेद लबादे वाला आदमी, गुलाम दुनिया का सम्राट शियाओ फैन। तुम्हें मरना ही होगा। नियू तोंगक्सुआन की हत्या की मंशा समुद्र की तरह है, अजेय।
विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट। गुप्त स्थान के बाहर पवित्र मेडेन पीक की महिला शिष्याएं हमेशा चौकस रहती हैं। मूलतः वे इस गुप्त स्थान में एक साथ प्रवेश कर सकते थे, लेकिन अब उन्हें कार्यभार संभालने के लिए किसी को बाहर छोड़ना होगा। जियोफैन के आगमन की प्रतीक्षा में लियूरूजी भी भीड़ में है। उसका चेहरा बहुत बदसूरत है और पवित्र मेडेन पीक के अन्य शिष्य हत्यारे हैं। ब्लू वॉर्बड, रेड डेविल और नानगोंग लिंगक्सुआन के चेहरे शांत हैं, लेकिन वे अपने दिलों में इसके लिए तत्पर हैं, जियोफैन के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आसपास के अधिकाधिक दर्शक यहाँ आते हैं। उनमें से अधिकांश छोटे और मध्यम बलों के प्रतिभाशाली राक्षस हैं। पवित्र मेडेन पीक ने पहले ही कहा है कि दर्शकों को अनुमति है, इसलिए वे मौज मस्ती देखने आए। लेकिन सेंट मेडेन पीक के ऐसा कहने के बावजूद इन दर्शकों ने ज्यादा करीब जाने की हिम्मत नहीं की। आखिर ये खतरनाक है। सेंट मेडेन पीक के लोगों से उलझना आसान नहीं है। महिलाएं ठीक हैं, सेंट मेडेन पीक के शिष्य महिलाओं के प्रति बहुत दयालु हैं, बिल्कुल अपने लोगों की तरह। लेकिन पुरुष, इसे भूल जाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मानव है, दानव है या अन्य विदेशी जाति है। जब तक वह नर है, सेंट मेडेन पीक से दूर रहें। तुम्हें क्या लगता है, क्या गुलाम साम्राज्य का मानव सम्राट आएगा? मुझे ऐसा लगता है वह आदमी बहुत दबंग है। अगर यह युद्ध सचमुच शुरू हो गया तो कौन जीतेगा, कहना मुश्किल है। अनगिनत लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और वे सभी इस युद्ध का इंतजार कर रहे थे। इसी समय कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जियोफैन का असली रूप देखने आए हैं। अनगिनत अद्वितीय राक्षसों का दमन करने वाला ये गुलाम विश्व सम्राट कैसा दिखता है। और इस समय दूर से कई शक्तिशाली आभाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। सभी ने इसे देखा और वे उत्साहित हो गए। यह आता है, देखो डॉट डॉट, ये प्रपवित्र शरीर है। वह प्रकाश क्षेत्र से जियाओ किंग है। सामने वाला आदमी गुलाम साम्राज्य का मानव सम्राट है ना? देखने वाले लोग हैरान रह गए। एक मजबूत आदमी जो जियाओ किंग और जियाओ ली जैसे अद्वितीय राक्षसों को जन्म दे सकता है, यहाँ है। लैन झांकी की आंखें चमक उठी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुद को उत्साहित महसूस करने लगी और वहां से निकल जाना चाहती थी। जियाओ किंग और जियाओ फैन दोनों यहाँ हैं। लैन झांके और नानगोंग लिंगक्सुआन भी जियोफैन की बाहों पर झपटने के लिए अधीर थे। तीनों लड़कियों को देखकर उन तीनों ने तुरंत गति बढ़ा दी और पलक झपकते ही उन्होंने यू क्योंग्याओ को फेंक दिया, जो सैकड़ों हजारों मील दूर उनके पीछे आ रहा था। लानत है, यू क्योंग्याओ गुस्से में था, लोगों को बहुत ज्यादा धमका रहा था। उसे धमकाना पर्याप्त नहीं है। कुछ लोगों को आते देख संत मेडेन पीक के सभी शिष्य सतर्क हो गए और उन्होंने अपने जादुई हथियार निकाल लिए। उनमें से प्रत्येक हत्या के इरादे से भरा हुआ था। ये हत्यारा, दुष्ट हत्यारा, उनकी प्रिय वरिष्ठ बहन नियू को यातना दी गई और अनगिनत अपमानजनक हत्यारों को सेंट मेडेन पीक पर लाया गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियोफैन और उसके दोस्त वसंत की हवा की तरह मुस्कुराते हुए धीरे धीरे सबके सामने पहुंचे। यहाँ, जल्दी करो, वरिष्ठ बहन नियू को एकांत से बाहर आने के लिए सूचित करो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वरिष्ठ बहन नियू को सूचित करो और उसे इस पागल आदमी को मारने के लिए कहो। संत मेडेन पीक के ये शिष्य उबल रहे हैं। वे मूर्ख नहीं हैं और दूसरी पार्टी आसानी से नियू टोंगक्सुआन को हरा सकती है। वे अपनी इच्छानुसार इसे भड़काने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? उन्हें नियू टोंगक्सुआन के आने का इंतजार करना होगा और फिर एक दूसरे को दबाना होगा। जियाओ फान मुस्कुराया और सेंट मेडेन पीक से आए इन शिष्यों को कुछ भी नहीं समझा। उसने तीनों लड़कियों की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर तीनों महिलाएं फूट फूट कर रोने लगीं, अपने दिलों में उत्साह को नियंत्रित नहीं कर सकी और एक साथ जियोफैन की ओर दौड़ पड़ी। जियो किंग भी रो पड़ी, उसकी आंखें धुंधली हो गईं और आखिरकार उसने अपनी मां को देखा। जियाओ ली एक तरफ खड़ी थी, उसे खुशी होने के साथ साथ थोड़ी निराशा भी महसूस हो रही थी। जूनियर सिस्टर नानगोंग, जूनियर सिस्टर हॉन्ग, जूनियर सिस्टर लैन डॉट डॉट, आवेगपूर्ण मत बनो, सेंट मेडेन पीक की एक शिष्या चिल्लाई। उसे लगा कि तीनों लड़कियां जियाओ फैन से लड़ने जा रही हैं। तीनों कनिष्ठ बहनें, शांत हो जाओ, वरिष्ठ बहन नियू के एकांत से बाहर आने की प्रतीक्षा करो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। संत पीक का एक अन्य शिष्य चिंता में चिल्लाया, जूनियर सिस्टर लैन, जूनियर सिस्टर नानगोंग और जूनियर सिस्टर हॉन्ग, रुके। डॉट डॉट, आप हत्यारे की विरोधी नहीं हैं, सेंट मेडेन पीक से आए ये शिष्य चिंतित थे। नानगोंग लिंगक्सुआन, ब्लू वॉर्बड और रेड विच मजबूत हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के पास निश्चित रूप से जीतने का कोई मौका नहीं है।
किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि दोनों सेनाओं के बीच मुठभेड़ के तुरंत बाद तीनों महिलाएं वहां पहुंच जाएंगी। लेकिन सेंट मेडेन पीक की इन शिष्याओं को रुकने देने के बावजूद तीनों महिलाओं का रुकने का कोई इरादा नहीं था और उनकी गति और भी तेज थी। वे सभी जल्द से जल्द जियो फैन की बाहों में जाना चाहते हैं। एक साथ चलो, सेंट मेडेन पीक की एक शिष्या दहाड़ते हुए जियाओ फैन की ओर जानलेवा इरादे से दौड़ी। वह तीनों लड़कियों को व्यर्थ मरते हुए नहीं देख सकती थी। बेहतर मारना, सेंट मेडेन पीक के अन्य शिष्यों ने एक साथ जवाब दिया और फिर जानलेवा इरादे से जियो फैन की ओर दौड़े। जियो फैन, वह उलझन में था, यह क्या है? सेंट मेडेन पीक की ये महिला शिष्याएं बहुत वफादार हैं। अगर कुछ घटित होता है तो वह सचमुच सच होता है। जियो किंग और जियो ली भी मौके पर ही दंग और हैरान रह गए। ब्लू वॉर्बर्ड, रेड विच और नानगोंग लिंगक्सुआ ने उनकी परवाह भी नहीं की। मेरे हृदय में जो उत्साह है वह असहनीय है। अंततः वे जियाओ फैन की बाहों पर झपट पड़े। लंबे समय से खोई हुई गर्माहट को महसूस करें। ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे पति अभी भी जीवित हैं। लेकिन सेंट मेडेन पीक के वे शिष्य जो पहले ही हत्या के इरादे से पहुंच चुके थे, दंग रह गए। वे मूलतः हत्यारे थे और इस अचानक दृश्य से पूरी तरह स्तब्ध रह गए। दुश्मन की बाहों में भागकर रोना, यह क्या है? नई रणनीति। 3 छोटी बहनों को क्या हो गया है? संत मेडेन पीक के एक शिष्य ने चिंतित होकर पूछा। क्या हुआ? उस पागल को मारना बिल्कुल सही है। पवित्र मेडेन पीक का एक दानव जो 100 हाथी क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया है, दहाड़ता है। मारना। जो लोग पहले तो चौंक गए थे, वे पुनः वहां पहुंचे। सुंदर संत मेडेन शिष्यों का एक समूह आक्रामक था और उनकी आभा पुरुषों से कम नहीं थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। यद्यपि सेंट मेडेन पीक पर सभी महिलाएं हैं, फिर भी वे पुरुषों की तुलना में अधिक उग्र हैं। जियो फैन ने तीनों लड़कियों को गले लगाया, लेकिन वह अभी भी गर्म था। संत मेडेन पीक से ये शिष्य आए। ओह! जियो फैन ने असहाय होकर आह भरी। उसकी अपनी आभा फूट पड़ी और उसके शरीर के बाहर से एक भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव जारी हुआ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बूम! क्या ये कैसे हो सकता है? संत पीक के कई शिष्य जियो फैन की आभा से चौंक गए और सभी पीछे हट गए। जियो फैन ने अपनी हरकत तक नहीं की, बल्कि उसने अपनी आभा का प्रयोग इन संत मेडेन शिष्यों को पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है, बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं। अरे, वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? ये बहुत भयानक है। मैंने अपनी सांसों का इस्तेमाल करके खुद को प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर किया। बहुत शक्तिशाली। संत मेडेन पीक के इन शिष्यों को झटका लगा, लेकिन उनमें से कोई भी घायल नहीं हुआ। जियो फैन अपने कार्यों में बहुत सतर्क था और ये लोग उसकी पत्नियों के पक्ष में खड़े थे। आखिर उसे दूसरे पक्ष को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सेंट मेडेन पीक जैसे शिष्यों की तरह वफादार हों। बहुत मजबूत। ये बहुत मजबूत है। अफवाहें सच हैं। मैंने अपनी सांस का इस्तेमाल करके सेंट मेडेन पीक के शिष्यों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसे देखो। क्या तुम्हें लगता है कि वह व्यक्ति अपनी बाहों में 3 पवित्र युवती शिष्यों को पहले से जानता था? जैसा कि कहावत है, जो लोग भ्रमित हैं और जो लोग मूक दर्शक हैं, वे स्पष्ट हैं। सभी दर्शकों ने ये सब बहुत स्पष्ट रूप से देखा। ऐसा लगता है कि सेंट मेडेन पीक के शिष्यों को जो संदेह था, वैसा कुछ नहीं है। क्या ये तीनों लड़कियां हताश हैं? जब संत मेडेन पीक के शिष्य शांत हुए तो उन्हें भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। जूनियर सिस्टर लैन, जूनियर सिस्टर हॉन्ग, जूनियर सिस्टर नानगोंग ... आप सेंट मेडेन पीक के एक शिष्य ने कहा। दूसरा पक्ष अत्यंत शक्तिशाली है। यदि दूसरे पक्ष की सहमति न होती, तो लाल चुड़ैल, नीली झांके और नानगोंग लिंगक्सुआन उसके करीब कैसे आ सकते थे? तीनों लड़कियां घुटती रहीं और अभी तक वे सभी बेहोश थीं। मेरा मन खुशी और उत्साह से भर गया और मैं अब शांत हो गया। तीनों लड़कियां धीरे धीरे शांत हो गईं और जियाओ फैन की बाहों से निकल गईं। माँ, जियो किंग की आंखें लाल थीं और वह लैन झांके के पास पहुंची। किंग एयर, लैन झांके ने जियो किंग को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके सिर को सहलाया। कई संत युवतियां, कई दर्शक। जियो किंग की मां ने अभी अभी बहुत सारी जानकारी दी थी, जिससे उन्हें इसे पचाने में परेशानी हुई। क्या लाइट रियल्म से जियाओ किंग सेंट मेडेन पीक के एक शिष्य की बेटी है? क्या जियो किंग फिर से गुलाम राज्य के मानव सम्राट की महिला है? मेरा मतलब है, सेंट मेडेन पीक की शिष्या गुलाम राज्य के मानव सम्राट की महिला है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बाकी 2 महिलाओं के बारे में क्या ये सच है? देखने वाले लोग हैरान रह गए। तीखा, बहुत बढ़िया।
आसपास मौजूद बड़ी संख्या में दर्शकों ने तुरंत जियो फैन की प्रशंसा की। जियो फैन ने अपने कई कार्यों में एक और मजबूत छाप छोड़ी। उन्होंने संत मेडेन पीक के शिष्यों को संभाला और दूसरे पक्ष से बच्चे को जन्म देने के लिए कहा। क्या हो रहा है जूनियर सिस्टर लैन, क्या आपका कोई बच्चा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। सेंट मेडेन पीक के शिष्य हैरान और लगभग स्तब्ध रह गए। लाइव दायरे से जियो किंग वास्तव में सेंट मेडेन पीक के एक शिष्य द्वारा पैदा हुआ था, और सेंट मेडेन पीक का उनका नंबर 1 दुश्मन वास्तव में सेंट मेडेन पीक की महिला शिष्य का आदमी है। माफ करना सभी वरिष्ठ बहनों, दरअसल हम सेंट मेडेन पीक में शामिल होने से पहले जियाओ फैन के साथ थे। लाल चुड़ैल ने दोषी भाव दिखाया और धीमी आवाज में बोली, होंग, जूनियर सिस्टर होंग, क्या आप भी पागल आदमी की औरत हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। संत मेडेन पीक के शिष्य ने कहा, ये सब विश्वास करने में असमर्थ। और मैं, क्षमा करें सभी वरिष्ठ बहनें। नानगोंग लिंगक सुआन ने भी माफी मांगी और क्षमा मांगी। ये सुनकर सेंट मेडेन पीक के शिष्य और भी अधिक हैरान हो गए। हमारा आपसे ये छिपाने का कोई इरादा नहीं था, हम वास्तव में नहीं जानते कि कैसे बोलना है। लैन झांके ने जियो किंग को अपनी बाहों में थपथपाया और फिर सेंट मेडेन पीक के शिष्यों से कहा। वे सभी दोषी महसूस कर रहे थे। सेंट मेडेन पीक पर बिताए दिन सचमुच बहुत अच्छे होते हैं और उनके अधिकांश सहपाठी बहुत अच्छे होते हैं। अरे बाप रे, मेरा संत शिखर संप्रदाय दुर्भाग्यशाली है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या तुम्हें नियमों और उपदेशों की परवाह नहीं है? सेंट मेडेन पीक के ये शिष्य लगभग पागल हैं। सेंट मेडेन पीक में शामिल होने के बाद वे अपने प्यार को खत्म करना चाहते हैं। नतीजतन ब्लू झांके, रेड विच और नानगोंग लिंगक्सुआन वास्तव में लियू रूजी अकड़कर खड़ी थी। वह मूल रूप से हत्या करने की नीयत रखती थी और जियाओ फैन को छोड़कर उससे उबर जाना चाहती थी, लेकिन उसने अभी कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि जियो फैन की ताकत बहुत मजबूत थी और वह उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकती थी। माफ कीजिए सभी को, जियो फैन भी बोला। जियो ली ने चुपचाप इसे देखा और एक तरफ खड़ा हो गया। जियाओ किंग अभी भी अपनी मां का हाथ पकड़े हुए है। दूरी पर यू क्लुंगियाओ अंततः हौंफते हुए पहुंचा। क्या मैं कुछ भूल गई? यू क्लुंगियाओ बहुत दूर चली गई थी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं सुना। आने के बाद हमने देखा कि दोनों पक्ष तनाव में थे। माहौल बहुत अजीब है। देखने वालों को भी इन लोगों के बीच का रिश्ता समझ में आ गया। उनका अभी का अनुमान वास्तव में सही है। यह एक क्रूर आदमी है। गुलाम साम्राज्य के मानव सम्राट के पास वास्तव में सेंट मेडेन पीक से 3 शिष्य हैं जो उसकी महिलाएं हैं। नहीं, तो वे महिलाएं भी गुलाम दुनिया से हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पास में खड़े एक दर्शक ने आश्चर्य से कहा और तुरंत ही उन कुछ लोगों के बीच के रिश्ते को समझ गया। लंबे समय तक इस पर काम करने के बाद ये सभी गुलाम दुनिया के प्राणी हैं। अनेक शक्तियों की, चाहे उनका आकार कुछ भी हो, अपनी गुलाम दुनियाएं होती हैं। ये दास राज्य उनके लिए गुप्त राज्य हैं, चाहे बड़े हो या छोटे। कुछ का उपयोग अनुभव के लिए किया जाता है, कुछ का उपयोग औषधि उद्यान के रूप में किया जाता है, और कुछ दासों के पालन पोषण में भी विशेषज्ञ होते हैं। दास दुनिया के प्राणी निश्चित रूप से दूसरों से हीन होंगे, लेकिन किसने सोचा होगा कि उनके सामने ये लोग सभी गुलाम दुनिया के प्राणी हैं, लेकिन शक्तिशाली और डरावने हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। सेंट मेडेन पीक के कई शिष्य अभी भी सदमे में थे और लंबे समय तक होश में नहीं आ सके। और इस समय बूमरंग बुलिंगदूर एक टूटा हुआ तारा टूटकर बिखर गया। एक हत्यारी मंशा और लड़ाकू भावना वाला व्यक्ति बाहर निकला। इस आकृति के बाहर खून ही खून है और लड़ाई की भावना तारों भरे आकाश को गुंजायमान और कांपने पर मजबूर कर देती है। दुष्ट चोर, आज मैं न्यू तोनगक्सुआन तुम्हें मार डालूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सही है, आगंतुक न्यू तोनगक्सुआन है। न्यू तोनगक्सुआन हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसे अभी अभी सेंट मेडेन पीक द्वारा छोड़े गए कुछ सर्वोच्च सत्य का एहसास हुआ था। तभी उसे खबर मिली कि जियो फैन आ गया है। न्यू तोनगक्सुआन क्रोधित हो गया और सीधे बाहर भाग गया। उसकी लड़ाई और हत्या की मंशा पहले से भी अधिक प्रबल थी। उसके शरीर से निकलने वाली आभा ने तारों वाले आकाश को अस्थिर और खंडित कर दिया था। न्यू तोनगक्सुआन दहाड़ी एक कदम आगे बढ़ी, उसकी आभा फूट पड़ी और उसका साम्राज्य अचानक बढ़ गया। तुरंत 100 हाथियों के दायरे के 5वें स्तर को तोड़ दिया और 100 हाथियों के दायरे के 6ठे स्तर तक पहुंच गया। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। न्यू तोनगक्सुआन की ताकत अभी भी बढ़ रही है। अगले ही पल
100 हाथियों के क्षेत्र के छठे स्तर का प्रारंभिक चरण। 100 हाथियों के साम्राज्य के छठे स्तर का शिखर। 100 हाथियों के साम्राज्य के 7वें स्तर का प्रारंभिक चरण। 100 हाथियों के क्षेत्र के 7वें स्तर का मध्य चरण। सभी की चकित आंखों के सामने नील तोंगक्सुआन ने 100 हाथियों के क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर को तोड़ दिया। दाव शोधन क्षेत्र में आधा कदम। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बहुत मजबूत। ये नील तोंगक्सुआन अच्छी तरह से तैयार है, बहुत मजबूत है। ये गुलाम विश्व सम्राट खतरे में है। क्या वह अभी भी नील तोंगक्सुआन का प्रतिद्वंद्वी होगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। वहां मौजूद दर्शक अपनी हैरानी छिपा नहीं पाए और चिल्ला उठे। भयानक नहीं, इसे भयानक कहा जाना चाहिए। नील तोंगक्सुआन बहुत शक्तिशाली है। पवित्र मेडेन पीक के शिष्य बहुत उत्साहित थे। बहुत बढ़िया, सीनियर सिस्टर नील बहुत ताकतवर है, इसलिए वह निश्चित रूप से हत्यारे को मार डालेगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वरिष्ठ बहन नील, हमें बदला लेने और उसे मारने में मदद करें। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वरिष्ठ बहन नील। पवित्र युवती शिखर के कई शिष्यों ने एक स्वर में कहा, और नील तोंगक्सुआन को जियोफैन को मारते हुए देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। नील तोंगक्सुआन की सांस धीरे धीरे स्थिर हो गई, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे एक अविनाशी तलवार है, जो एक अजीब रोशनी के साथ हल्की सी चमक रही है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, और उसकी असीम लड़ाकू भावना बाहर निकल आई। हालांकि अगले ही पल जूनियर सिस्टर होंग, जूनियर सिस्टर लेन, जूनियर सिस्टर नानगोंग आप नील तोंगक्सुआन दंग रह गई। उसे एहसास हुआ कि पवित्र मेडेन पीक के 3 शिष्य हत्यारे के बगल में थे। जूनियर बहन नील, हम, लैन झांके, रेड डेविल और नानगोंग लिंगक्सुआन शर्मिंदा थे। नील तोंगक्सुआन ने पवित्र युवती शिखर के शिष्यों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। उसने उनके साथ और भी अच्छा व्यवहार किया, और यह योजना भी उन्हीं लोगों ने सोची थी। तुम लोग। नील तोंगक्सुआन का चेहरा जम गया, और वह थोड़ी देर बाद गुस्से में थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुमने वास्तव में मुझे धोखा दिया है। नील तोंगक्सुआन गुस्से में गिर पड़ा। पवित्र युवती शिखर के शिष्य गद्दार निकले, और ये तीनों महिलाएं उस हत्यारे से संबंधित थीं जिसने उसे पीटा था। क्या वे हत्यारे की महिलाएं थीं? ये सोचकर, पिछली बातें सोचकर। आह, दुष्ट चोर, मैं तुझे पीसकर राख कर दूंगा। नील तोंगक्सुआन की खुद की हत्या की मंशा मजबूत हो गई, और उसकी आंखों में लड़ने की भावना फूट पड़ी। उसके चारों ओर का शून्य धीरे धीरे बिखर गया, और घनी दरारें दिखाई देने लगी। बहुत मजबूत। जियोफैन ने बिना किसी घबराहट के सिर हिलाया, लेकिन उसने नील तोंगक्सुआन की ताकत को स्वीकार किया। आओ और मरो। नील तोंगक्सुआन ने बहुत तेजी से जियाओफैन की ओर दौड़ लगाई। उसकी नज़र में दूसरे पक्ष को मरना ही होगा। जियोली ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी अपनी सुनहरी रोशनी चमक रही थी, अपने पिता की ओर से लड़ने का इरादा रखते हुए। मैं ये करूंगा, जियोफैन ने हल्के से कहा। जियोली ने सिर हिलाया और पीछे हट गया। जियाओ किंग हर समय अपनी मां के साथ रहती थी, बहुत खुश रहती थी, और इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती थी। ब्लू वॉर बड, रेड विच और नानगोंग लिंगक्सुआन के हाव भाव जटिल और बदसूरत थे। वे दोनों पक्षों को ऐसा करने से रोकना चाहते थे, लेकिन जियोफैन सुनेगा? क्या नील तोंगक्सुआन सुनेगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। निश्चित रूप से नहीं, और उन्हें जियाओफैन की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। अब उन्हें नील तोंगक्सुआन की चिंता थी। चाहे नील तोंगक्सुआन कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उनकी राय में वह निश्चित रूप से जियोफैन की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। मारना। नील तोंगक्सुआन के सिर के ऊपर एक भ्रामक लंबी तलवार प्रकट हुई, जो एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रही थी। यद्यपि ये लंबी तलवार भ्रामक है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इसका एक भौतिक शरीर है। जियोफैन ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत नील तोंगक्सुआन के सामने 1000 फीट की दूरी पर पहुंच गया। नील तोंगक्सुआन द्वारा संघनित की गई भ्रामक लंबी तलवार ने शून्य को चीर दिया और उसके सिर के ऊपर से गिर गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये तलवार, इसमें असीम जानलेवा इरादे और 100 साल से जियोफैन के लिए नील तोंगक्सुआन की नफरत शामिल है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बाहर में जाओ। नील तोंगक्सुआन ने अपना खून जलाया और इस हमले की शक्ति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए गुप्त तरीकों का इस्तेमाल किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आसपास मौजूद अनगिनत लोग स्तब्ध रह गए। नील तोंगक्सुआन का हमला बहुत मजबूत था। यह इतना शक्तिशाली था कि उनकी कल्पना से परे था। जियोफैन शांत दिखी और उसने हल्की सी आह भरी। ये बहुत मजबूत है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है।
जियो फैन ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से तारों वाले आकाश में एक हाथ संघनित कर दिया। ये भुजा सुनहरी रोशनी से चमक रही थी और इसमें एक मजबूत और भयानक शक्ति निहित थी। जियो फैन ने जो हाथ संघनित किया, उसने वास्तव में नियु तोंगक्सुआन की तलवार को सीधे पकड़ लिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बिना किसी प्रयास के क्या? नियु तोंगक्सुआन हैरान रह गई और उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसके सबसे मजबूत हमले को प्रतिद्वंद्वी ने आसानी से हल कर दिया। नहीं, हल नहीं हुआ, लेकिन नजरअंदाज कर दिया। उसने उसे हल्के से, सहजता से पकड़ लिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैंने कहा था, तुम बहुत कमजोर हो, जियो फैन ने हल्के से कहा और आभासी हाथ ने बल लगाया। टकराना पफ। नियु तोंगक्सुआन की सघन लंबी तलवार टूट गई और शून्य से अनगिनत प्रकाश बिंदुओं में बदल गई और गायब हो गई। नियु तोंगक्सुआन को भी जवाबी हमला लगा और उसके शरीर से खून बहने लगा तथा उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। उसका सबसे मजबूत हमला। उसने पवित्र मेडेन शिखर के सर्वोच्च सत्य को समझ लिया और अपना सबसे शक्तिशाली आक्रमण कर दिया। प्रतिद्वंद्वी ने वास्तव में इसे इतनी आसानी से हल कर लिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। नियु तोंगक्सुआन मारा गया। एक भारी झटका। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब सच है। ऐसा क्यों हो रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। नियु तोंगक्सुआन के मुंह से खून निकला और वह अनियंत्रित होकर पीछे की ओर उड़ गया। वरिष्ठ बहन नियु, ऐसा कैसे हो सकता है? वरिष्ठ बहन नियु। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट। पवित्र युवती शिखर के अनगिनत शिष्यों ने चिल्लाते हुए नियु तोंगक्सुआन की ओर दौड़ लगा दी। अधिक मजबूत। प्रतिद्वंद्वी ने सिर्फ एक हमले से नियु तोंगक्सुआन को हरा दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आसपास खड़े दर्शकों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए और वे इतने सदमे में थे कि बोल नहीं सके। अभी अभी नियु तोंगक्सुआन की तलवार सब कुछ नष्ट करने में सक्षम लग रही थी। ये वास्तव में इतनी आसानी से हल हो गया था और नियु तोंगक्सुआन को भी गंभीर रूप से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो वे कभी इस पर विश्वास नहीं करते। अधिक मजबूत। यह आदमी बहुत ताकतवर है, इतना मजबूत कि वे डर जाते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। भयानक। क्या अब भी कोई ऐसा है जो उसके स्तर का हो और उसे हरा सके? आसपास खड़े दर्शकों में से किसी की आवाज बंद हो गई और उसने खुद से कहा। आसपास किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जियो फैन अब केवल रिटर्न टू वर्ड दायरे में है। उन्होंने नियु तोंगक्सुआन के सबसे मजबूत हमले को आसानी से हरा दिया, जो कि हाफ सटे प्रिफाइनिंग दाव दायरे में है। जियाओ फैन तारों भरे आकाश के ऊपर एक फीकी अभिव्यक्ति के साथ खड़ा था। नियु तोंगक्सुआन बहुत मजबूत है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है और वह येओली और अन्य लोगों के मुकाबले भी नहीं है। हालांकि जियो फैन अब रिटर्न टू वर्ड दायरे के 9वें स्तर के शिखर पर है, उसकी ताकत में भी सुधार हुआ है। अगर वह चाहे तो किसी भी समय 100 हाथियों के साम्राज्य में प्रवेश कर सकता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। आगे बढ़ने से पहले उसे अभी भी खुद को संयत करने और अपनी ताकत को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके अलावा अभी अभी जियो फैन का हमला आकस्मिक लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसने वास्तविक कौशल का इस्तेमाल किया। पवित्र मेडेन पीक से शिष्यों का एक समूह बड़ी चिंता के साथ नियु तोंगक्सुआन आया। रास्ते से अलग हटे। नियु तोंगक्सुआन बहुत क्रोधित हो गई और उसकी सांसें फूट पड़ी, जिससे सभी लोग चौंक गए। वह नाराज और अनिच्छुक थी। वह दूसरी पार्टी की विरोधी क्यों नहीं थी? उसे स्पष्टतः परम सत्य का बोध हो गया था। क्यों? आह! विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। नियु तोंगक्सुआन ने अपना सिर उठाया और दहाड़ लगाए और आवाज में अंतहीन आक्रोश मिला हुआ था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके दिल में जियाओ फैन के लिए नफरत अवर्णनीय स्तर तक पहुंच गई, यहाँ तक कि वुशेन कबीले और व्यान कबीले के लोगों से भी अधिक मजबूत। वह पवित्र युवती शिखर की प्रिय थी, लेकिन उसे जियो फैन ने लापरवाही से गूंथ दिया और कई बार पीटा, जिससे वह पहचान में न आने वाली स्थिति में आ गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस तरह की यातना, उस तरह की स्थिति नियु तोंगक्सुआन को मजबूत बनने की प्रेरणा थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह दूसरे पक्ष को मारना चाहती थी, उसे अवश्य ही मार डालना चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगले ही पल पवित्र मेडेन पीक के गुप्त स्थान के अंदर शक्तिशाली सेंट मेडेन पीक द्वारा छोड़ी गई प्रातलवार गुनगुनाने लगी और तलवार के शरीर पर अजीब पैटर्न दिखाई दिए, जो चांदी की रोशनी से चमक रहे थे, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। इस समय नियु तोंगक्सुआन जानलेवा इरादे से भरी हुई थी और उसकी लड़ाई की भावना असीम रूप से फूट पड़ी।
विस्मयादिबोधक चिन्ह। अदृश्य निकटवर्ती तारों वाले आकाश से एक अकथनीय दबाव गिरा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सांस अद्भुत थी और इसके दबाव से अनगिनत लोग कांप उठे। यह क्या है? क्या हो रहा है? क्यों ये सांस इतनी डरावनी है? क्या कोई बलवान आदमी आ रहा है? नहीं, यह एक जादुई हथियार की सांस है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आसपास खड़े दर्शक एक एक करके पीछे हट गए। अचानक पास में जो सांस दिखाई दी वह बहुत भयानक थी। यह इतना भयानक था कि वे अधिक देर तक वहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सके। इससे उन्हें लगा कि उनकी जान को खतरा है। जियोली ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं, मानो वह इस लड़ाकू भावना के स्रोत को महसूस कर सकता हो। जियो किंग की आंखें यिन और यांग ऊर्जा से भरी हुई थीं और उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट लटकी हुई थी जो एक लालची नजर प्रकट कर रही थी। क्या अच्छा खजाना है! पवित्र स्तर का सर्वोच्च जादुई हथियार। यहाँ तक कि हुंगतियन स्टार डोमेन में पुरानी प्रावस्तुओं की नज़र में भी ये सबसे शक्तिशाली जादुई हथियार है। यहाँ तक कि दाओ संप्रदाय के कुछ पुराने लोगों के पास भी इस स्तर के जादुई हथियार नहीं हैं। जियो फैन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और नियु तोंगक्सुआन के पीछे देखा। दिलचस्प, वह स्वाभाविक रूप से सार को देख सकता था। नियु तोंगक्सुआन अपने कौशल और एक भयानक जादुई हथियार का उपयोग एक दूसरे की प्रतिध्वनि करने के लिए कर रही थी। वह अपनी मदद के लिए उस भयानक जादुई हथियार को बुलाना चाहती थी। नियु तोंगक्सुआन द्वारा अभी अभी संक्षेपित की गई भ्रामक लंबी तलवार वास्तविक प्रतीत होने का कारण ये था कि लंबी तलवार पास में ही थी। ये नियु तोंगक्सुआन के कौशल से मेल खाता था, इसलिए अभी किया गया हमला इतना शक्तिशाली था। नियु तोंगक्सुआन की लड़ाई की भावना ने आसपास के क्षेत्र को ठंडा कर दिया। उसने अपना खून जलाया और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने जीवन काल का बलिदान दिया। उसे स्वयं को इस हद तक सुधारने की आवश्यकता थी कि वह पवित्र मेडेन शिखर की शक्तिशाली तलवार का सामना कर सके। संत स्तर के जादुई हथियार ऐसी चीज नहीं है जिन्हें प्राप्त किया जा सके। यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं, तो आप इस स्तर के जादुई हथियार को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकते। जियो फैन ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन चुपचाप खड़ा रहा, उम्मीद करता रहा कि नियु तोंगक्सुआन मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उसे इस तलवार में बहुत दिलचस्पी थी। दुष्ट खलनायक, मैं नियु तोंगक्सुआन निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। नियु तोंगक्सुआन की आभा फिर से फूट पड़ी और वह वास्तव में बलपूर्वक दाव शोधन क्षेत्र में चढ़ गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बूम 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 आकाशगंगा कांप उठी और नियु तोंगक्सुआन से भी एक भयानक आभा निकली। आसपास खड़े दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। वह दाव शोधन क्षेत्र के प्रथम स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई। एक और फिर से सफलता। ये नियु तोंगक्सुआन बहुत शक्तिशाली है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हे भगवान, यह एक और अच्छा शो है। दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। वरिष्ठ बहन नियु बहुत अच्छी हैं। बहन नियु ताओवाद शोधन के क्षेत्र में पहुंच गई है और वह निश्चित रूप से दुष्ट चोर को मारने में सक्षम होगी। सेंट मेडेन पीक के शिष्यों ने भी चिल्लाया और सभी उत्साहित थे। नियु तोंगक्सुआन द्वारा जियो फैन को मारने के दृश्य को देखने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जियो फैन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और आह भरी। अन्य लोग नियु तोंगक्सुआन के सार को नहीं देख सकते, लेकिन वह एक नज़र में इसे देख सकता है। दूसरा पक्ष ताओवादी शोधन के स्तर तक नहीं पहुंचा है। बैक्सियान क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने से पहले ही उन्हें सुधार करने के लिए मजबूर किया गया। ऐसा करना विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पौधों को उखाड़ने जैसा है। स्वयं नियु तोंगक्सुआन के लिए तो इससे कोई लाभ नहीं है। अब खुद को मजबूत बनाने और पवित्र स्तर के जादुई हथियार में महारत हासिल करने के लिए दूसरा पक्ष जबरन ताओवादी शोधन के दायरे में पहुंच गया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। महान क्षेत्र में ये जबरन की गई सफलता दूसरे पक्ष के लिए अपनी साधना को स्थिर करना असंभव बना देती है। ताओवाद को परिष्कृत करने का नियु तोंगक्सुआन का क्षेत्र क्षणभंगुर होने वाला है और उसके बाद उसका पतन हो जाएगा। यहाँ तक कि बाक्सियान क्षेत्र का 9वां स्तर भी कायम नहीं रखा जा सकता। भविष्य में ताओवादी क्षेत्र को पुनः प्राप्त करना और भी कठिन होगा तथा इसकी नींव को पुनः स्थापित करने में सैकड़ों वर्ष या हजारों वर्ष लग जाएंगे। कीमत बहुत ज्यादा है। दूसरी पार्टी तो पागल है। जियो फैन ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे मन में आपके प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। आप इतने जिद्दी क्यों हैं? हा। द्वेष, दृढ़ता। नियु तोंगक्सुआन पागलों की तरह मुस्कुराए और उसका खून बह निकला।
विस्मयादिबोधक चिन्ह। आपने मुझे बहुत अपमानित किया, मुझे अपमानित किया और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। डॉट डॉट क्या आपको लगता है कि मैं न्यू तोंगक्सुआन हार मान लूंगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो फैन, बकवास मत करो, जियो फैन ने जल्दी से कहा। यदि न्यू तोंगक्सुआन ये कहेगा तो उसके साथ कुछ होगा, क्योंकि उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि ब्लू वॉरबर्ड, रेड विच, नानगोंग लिंगक्सुआन और अन्य लोग उसे चाकू की तरह घूर रहे थे। आसपास खड़े दर्शकों ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। यह डॉट क्या हुआ जब न्यू तोंगक्सुआन का अपहरण कर लिया गया था? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बाहरी दुनिया से आ रही अफवाहें सच हैं। उस दुष्ट चोर ने वास्तव में न्यू तोंगक्सुआन की मासूमियत को कलंकित कर दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। यदि ऐसा है तो सब कुछ समझ में आता है। आसपास लगातार विस्मयकारी ध्वनियां हो रही थीं और कई लोगों में अचानक आत्मज्ञान प्रकट हो गया। न्यू तोंगक्सुआन हमेशा इतनी हत्यारी क्यों होती है कि वह इस व्यक्ति को मारना चाहती है? अंततः सच्चाई सामने आ ही गई। जियो फैन बहुत उदास था, वह बहुत मासूम था। यहाँ तक कि जियो किंग और जियोली ने भी सोचा कि उनके पिता ने उनसे पहले झूठ बोला था, लेकिन वास्तव में उन्होंने न्यू तोंगक्सुआन के साथ कुछ शर्मनाक किया था। दुष्ट चोर, आज मैं तुझे मार डालूंगा। न्यू तोंगक्सुआन को इस बात की परवाह नहीं थी कि आसपास के लोग क्या बात कर रहे थे। उसकी आंखों में केवल जियो फैन था और वह केवल दूसरे पक्ष को मारने के बारे में सोच सकती थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो फैन ने आह भरी और इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं सका। वह इस गंदे पानी से अचंभित रह गया। आह! न्यू तोंगक्सुआन हिंसक रूप से चिल्लाया और उसकी सांस अपने चरम पर पहुंच गई। तलवार, चलो! विस्मयादिबोधक चिन्ह। बूम! एक सितारा टूट गया। एक दिव्य तलवार दिव्य प्रकाश के साथ फूट पड़ी और सबके सामने प्रकट हुई। दिव्य तलवार पूरी तरह से चांदी सफेद है, जिसमें अजीब रंग चमक रहे हैं और उत्सर्जित आभा हर किसी को कांपने और डराने लगती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह एक पवित्र जादुई हथियार है। क्या पवित्र जादुई हथियार है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। बियुकियू गुआंग्सवर्थ, सेंट मेडेन पीक के एक शिष्य ने मौके पर ही इस पवित्र स्तर की लंबी तलवार की उत्पत्ति को पहचान लिया। बियुकियू गुआंग्सवर्थ, पवित्र स्तर का जादुई हथियार जिस पर सेंट मैजेस्टी पीक ने एक बार महारत हासिल की थी। केवल सेंट मैजेस्टी पीक के शीर्ष नेता ही जानते हैं कि यह कहाँ होगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था। ये पता चला कि बियुकियू लाइट तलवार यहाँ थी। बियुकियू प्रकाश तलवार यहाँ है। नीला युद्ध पक्षी, लाल चुड़ैल और नानगोंग लिंगक्सुआन भी हैरान थे। माँ, इस तलवार का मूल क्या है? जियाओ किंग ने उत्सुकता से पूछा। उसने पहले जो देखा था वही जादुई हथियार था। सेंट मेडेन पीक का पहला खजाना अब केवल प्रपुस्तकों में ही दर्ज है। लैन झांके ने अपने स्वर में स्पष्ट आश्चर्य के साथ कहा। कई महिलाओं ने चिंता व्यक्त की। बियुकियू गुआंग्सवर्थ डॉट डॉट संत स्तर का जादुई हथियार, क्या जियो फैन इसे रोक सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन अब वे बोल नहीं सकते, उन्हें चिंता है कि वे जियो फैन को परेशान करेंगे। डॉट बियुकियू लाइट तलवार सितारों को तोड़कर निकल गई और न्यू तोंगक्सुआन द्वारा खींची गई। अगले ही पल वह उसके सामने आ गया। न्यू तोंगक्सुआन ने अपना हाथ बढ़ाया और बियुकियू गुआन तलवार पकड़ ली। इस क्षण उसकी आभा पुनः बढ़ गई। ये बियुकियू लाइट सेबर की शक्ति है। उसकी सांस अभूतपूर्व ऊंचाई तक पहुंच गई, यहाँ तक कि न्यू तोंगक्सुआन को भी डर लगा। हा, दुष्ट चोर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस बार तुम इसे कैसे रोक सकते हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। न्यू तोंगक्सुआन ने बेतहाशा हंसते हुए अपने हाथ में बियुकियू लाइट तलवार पकड़ ली और जियो फैन की ओर दौड़ी। काटना। बियुकियू लाइट तलवार अंतहीन चांदी की रोशनी के साथ फट गई और आकाशगंगा से गिर गई। इस तलवार ने उत्तरी आकाशगंगा को चांदी के बादलों से ढक दिया। आपको कुछ वास्तविक कौशल का उपयोग करना होगा। जियो फैन ने राहत की सांस ली और अगले ही पल फीनिक्स मैजिक फ्रा प्रकट हुआ और जब फीनिक्स ने आवाज लगाई तो उसने जलते हुए गहरे नीले रंग का कवच पहन लिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो फैन का आभा आकाश में बढ़ गया और फीनिक्स मैजिक फायरी प्रकाश की एक मजबूत नौ रंगीन किरण के साथ फट गया। बियुकियू गुआंग्सवर्थ की आभा के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस समय केवल आसपास के दर्शकों को ही यह याद था। किंवदंती के अनुसार गुलाम दुनिया के सम्राट ने फीनिक्स विधि में महारत हासिल की थी। जब फीनिक्स धर्म छवि प्रकट हुई तो जियो फैन को अच्छी तरह से पता था कि वह बियुकियू गुआंग्सवर्थ का विरोध नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि न्यू तोंगक्सुआन इतना शक्तिशाली है,
बल्कि इस लंबी तलवार में निहित शक्ति बहुत भयानक है। बेयुक्यूलाइट तलवार कई वर्षों से गुप्त क्षेत्र में है और इसमें सेंट मेडेन पीक के सर्वोच्च कौशल भी शामिल हैं, जो स्वाभाविक रूप से साधारण नहीं है। जियोफैन ने राहत की सांस ली और अगले ही पल जियोफैन के समान ही 3 क्लोन प्रकट हुए। तीनों क्लोनों की आभा अद्भुत है। एक एक करके एक भयावह आभा फूटती हुई। फिर उन्होंने एक साथ नियु टोंगक्सुआन पर हमला किया। ये बेकार है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। नियु टोंगक्सुआन ने गुस्से से चिल्लाया। हालांकि जियोफैन के 3 क्लोन बहुत मजबूत थे, लेकिन वे सभी बेयुक्यूलाइट तलवार द्वारा बेरहमी से मारे गए और शून्य से गायब हो गए। तो फिर यह प्रयास करें। 3 क्लोनों के गायब होने के बाद जियोफैन खुद भी विस्फोट हो गया। फीनिक्स धर्म छवि एक कठोर रूप से जलती हुई अग्नि फीनिक्स की तरह है, जो तारों वाले आकाश में अनगिनत दरारें जला रही है। ये बेकार है, इसे मार दो। नियु टोंगक्सुआन गुस्से से चिल्लाया और तलवार लेकर नीचे गिर गया। फीनिक्स धर्मफ्रा के पंख फैल गए, एक भयानक आभा के साथ खिल उठे। दोनों पक्ष भिड़ गए। बूमगुड़गुड़ाहट। अचानक दोनों पक्षों के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली भयावह आभा फूट पड़ी। पास की आकाशगंगाएं बिखर गईं और जो दर्शक पहले दूर से बचकर आए थे, वे एक बार फिर चौंक गए। सेंट मेडेन पीक के सभी शिष्य पीले पड़ गए और एक के बाद एक पीछे हट गए। ब्लू वॉरबर्ड, रेड विच और नानगोंग लिंगक्सुआ ने भयानक आभा महसूस की, जिससे वे विरोध करने में लगभग असमर्थ हो गए। जियोली ने एक कदम आगे बढ़ाया और सभी के लिए बहने वाली भयावह आभा का विरोध किया। जियोफैन, वह गलत नहीं होगा। लड़कियां चिंतित थीं। ये तलवार बहुत डरावनी थी। चिंता मत करो, पिताजी को कोई परेशानी नहीं होगी, जियो किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? लैन झांके ने असमंजस में पूछा। लाल चुड़ैल और नानगोंग लिंगक्सुआ ने भी जियो किंग को देखा। आसपास के लोगों में से केवल जियो ली और जियो किंग ही समझ पा रहे थे कि जियोफैन क्या करना चाहता था। क्योंकि मेरे पिता उस जादुई हथियार को वश में करना चाहते हैं, जियो किंग ने समझाया। अगर वह चाहे तो सीधे नियु टोंगक्सुआन को मार सकता है। भले ही दूसरे पक्ष के पास कोई पवित्र जादुई हथियार हो, लेकिन ये बेकार है। लेकिन मेरे पिता को विरोध करना होगा। मैं बस जादुई हथियार को जबरन दबाना चाहता हूँ और दूसरे पक्ष को आत्मसमर्पण करवाना चाहता हूँ। तो फिर क्या आपके पिता खतरे में होंगे? नहीं, जियो किंग ने अपना सिर हिलाया और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। अगर कोई खतरा है तो मेरे पिता किसी भी समय नियु टोंगक्सुआन को मार देंगे। यदि जादुई हथियार उपलब्ध नहीं है तो शक्ति बहुत कम हो जाएगी। जियो किंग की यह बात सुनकर लड़कियों ने आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन फिर वे नियु टोंगक्सुआन के बारे में चिंतित हो गए। मुझे डर था कि जियोफैन अंत में नियु टोंगक्सुआन को मार देगा। लेकिन जियोफैन की तुलना में कई लड़कियों की नज़र में नियु टोंगक्सुआन की स्थिति स्पष्ट रूप से अधिक नहीं है। टकराना बुमरम्बलिंग बेयुक्यूआन तलवार की रोशनी और फीनिक्स धर्म छवि की 9 रंग की चमक अभी भी प्रतिस्पर्धा कर रही है। जियोफैन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने अपने हाथ को लहराकर कई जादुई मुहरें बनाई, उन्हें फीनिक्स धर्म छवि पर आशीर्वाद दिया, जिससे धर्म छवि की शक्ति और मजबूत हो गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लानत है, लानत है। नियु टोंगक्सुआन गुस्से में थी। उसके हाथ में एक पवित्र जादुई हथियार था और वह दूसरे पक्ष को नहीं मार सकती थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। नियु टोंगक्सुआन हार मानने को तैयार नहीं थी और वह किसी भी कीमत पर जियोफैन को मारना चाहती थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगर जियोफैन उसे मारना चाहता तो वह बहुत पहले ही मर चुकी होती। बेयुक्यूलाइट स्वॉर्ड बहुत शक्तिशाली और अत्यंत मजबूत है, लेकिन नियु टोंगक्सुआन का शरीर और आत्मा इतनी अच्छी नहीं है। उसका ताओवादी शोधन क्षेत्र जड़हीन दिक्वीड की तरह है और वह इसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। आह! जियोफैन गुस्से से चिल्लाया। उसके हाथ एक साथ रखे गए और फीनिक्स जादूगर के ऊपर की लपटें और भी भयंकर हो गईं, जिसने बेयुक्यूआन स्वॉर्ड की भयानक तलवार की रोशनी को दबा दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आसपास के अनगिनत लोग आश्चर्यचकित थे। वह वास्तव में पवित्र जादुई हथियार का विरोध कर सकता है। हे भगवान, वह कौन सा लोक है? आभासी दुनिया में वापसी। नकली, बिल्कुल नकली। आपके हाथ में कोई शक्तिशाली जादुई हथियार नहीं है, इसलिए आप अपनी ताकत से पवित्र स्तर के जादुई हथियार का सामना कर सकते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। भले ही उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा हो, लेकिन अब उन्हें विश्वास नहीं होता कि यह सच है। बहुत चौंकाने वाला। तुम पफ। नियु टोंगक्सुआन ने मुंह भर खून थूक दिया। उसका चेहरा लाल हो गया और वह अब और नहीं रोक सकी।
वह अपने राज्य को जबरन बेहतर बनाने की कीमत से सबसे अधिक परिचित थी। वह हार मानने को तैयार नहीं थी। भले ही उसने इतनी भारी कीमत चुकाई हो, फिर भी वह जियो फैन की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। आह! नील तोंगक्सुआन दहाड़ी, उसके काले बाल बर्फ की तरह सफेद हो गए और उसके चेहरे पर कई झुर्रियां दिखाई दी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने अपने आप को बेतहाशा बलिदान कर दिया, अपना सब कुछ बलिदान करने की कोशिश की। लेकिन उसके बलिदान का समग्र स्थिति से कोई संबंध नहीं था। वास्तव में अब ये जियो फैन और बीयू की लाइट सेबर के बीच टकराव है, जिसका नील तोंगक्सुआन से कोई लेना देना नहीं है। तलवार, मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो, जियो फैन गुस्से से चिल्लाया, और फीनिक्स धर्म छवि ने एक भयानक दबाव उत्सर्जित किया, जिससे बेयुए गुआंगजिन को बेयुए पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बेयुए की लाइट सेबर ने क्रोध और असंतोष व्यक्त करते हुए भिनभिनाया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बूम बेयुए की प्रकाश तलवार द्वारा उत्सर्जित आभा और भी अधिक भयानक है। जमा करना, जियो फैन फिर चिल्लाया, और फीनिक्स धर्म छवि द्वारा उत्सर्जित दबाव और भी मजबूत हो गया। जेड मून शरद ऋतु प्रकाश तलवार अधिक से अधिक हिंसक रूप से कांपने लगी। यह मानने को तैयार नहीं था कि यह एक संत स्तर का जादुई उपकरण था, लेकिन वास्तव में इसे रिटर्न टू वर्ल्ड रियल में एक मानव युवक द्वारा डांटा गया था। जादुई यंत्र में आत्माएं थीं, और इसमें संत स्तर के जादुई यंत्र का अहंकार भी था। वह आत्मसमर्पण का चुनाव कैसे कर सकता है? जेड मून ऑटम लाइट तलवार जियो फैन को मारना चाहती थी, लेकिन चाहे वह कैसे भी फट जाए, वह दूसरे पक्ष को कुछ नहीं कर सकती थी। और नील तोंगक्सुआन, जो इसे पकड़े हुए थी, पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। अब नील तोंगक्सुआन को अधिक शक्तिशाली रूप से उभरने देना तो दूर की बात थी, वह स्वयं भी लगभग प्रतिक्रिया के कारण मारी गई थी। 9 रंगों की चमक ने पूरे उत्तरी क्षेत्र को ढक लिया। धीरे धीरे जेड मून शरद ऋतु प्रकाश तलवार की चांदी की रोशनी को डुबो दिया। पफ! नील तोंगक्सुआन को उल्टी आ गई। वह अब इस दबाव को सहन नहीं कर सकती थी। जबकि नील तोंगक्सुआन ने खून की उल्टी की, उसने अनिच्छा से जेड मून ऑटम लाइट तलवार को पकड़े हुए हाथ को छोड़ दिया। वह अपनी सीमा तक पहुंच गई और अब और नहीं टिक सकी। उसकी आत्मा और शरीर एक ही समय में कोमा में चले गए। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरा सूख गया था और वह बिना किसी प्रतिक्रिया के बेहोशी में पीछे की ओर उड़ गई। वरिष्ठ बहन नीयो, संत मेडेन पीक के शिष्यों का एक समूह दहाड़ता हुआ दौड़ा आया। वरिष्ठ बहन नीयो, यहाँ तक कि लैन झाके, रे डेविल, नानगोंग लिंगक्सुआन और अन्य लोगों ने भी कहा कि वे भी नील तोंगक्सुआन की स्थिति देखने के लिए जाना चाहते थे। चिंता मत करो, वह मरी नहीं है, जियो किंग ने अपनी आंखों में येन और यान बहाते हुए कहा। वह एक नज़र में नील तोंगक्सुआन के सार को देख सकती थी। दूसरी पार्टी अभी बेहोश थी। बेशक, जागने के बाद नील तोंगक्सुआन की हालत भी ज्यादा बेहतर नहीं होगी। ये निश्चित है कि वह दायरे में गिर जाएगी, और कोई भी निश्चित नहीं हो सकता है कि वह किस तरह की खेती रख सकती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जो दर्शक दूर भाग गए थे, वे आश्चर्यचकित रह गए। क्या यह अभी भी एक इंसान है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। किसी ने आह भरी, वह वास्तव में अपने नंगे हाथों से संत स्तर के जादुई हथियार से लड़ सकता है। अधिक मजबूत। देखो, वह व्यक्ति क्या करने जा रहा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दर्शकों में से किसी ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जेड मून ऑटम लाइट तलवार नील तोंगक्सुआन के हाथों से अलग होने के बाद वह छोड़ने वाली थी। उसके सामने खड़ा मानव युवक भयानक रूप से बलवान था, लेकिन जियो फैन जेड मून शरद ऋतु लाइट तलवार से कैसे बच सकता था? तुम दौड़ना चाहते हो, क्या तुमने मुझसे पूछा है? जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। जेड मून ऑटम लाइट तलवार के भागने का रास्ता रोक दिया। जेड मून ऑटम लाइट तलवार गुनगुनाई और उसके चारों ओर शून्य में टूटी हुई लहरों की एक श्रृंखला दिखाई दी, जो लगातार फैल रही थी। हे, मेरे सामने समर्पण करो, जियो फैन ने कहा। जेड मून ऑटम लाइट तलवार चांदी की रोशनी के साथ फट गई, और इसने सीधी कार्रवाई की और जियो फैन पर तलवार फेंकी, जो इसके अधिक रवैये का प्रतिनिधित्व करता है। जियो फैन ने अपना हाथ लहराया और मुक्का मारा, जिससे जेड मून ऑटम लाइट तलवार की रोशनी बिखर गई। जेड मून ऑटम लाइट तलवार उग्र थी। इसकी ताकत अकेले ही रिफाइनिंग दाव दायरे के स्तर तक पहुंच सकती थी, लेकिन रिफाइनिंग दाव क्षेत्र पर्याप्त नहीं था। उसके सामने वाला आदमी बहुत भयानक था। उसे भागने या गुप्त स्थान में छिपने का मौका भी नहीं मिला। चूंकि तुम आत्मसमर्पण नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम आत्मसमर्पण नहीं कर दोगे, जियो फैन चिल्लाया,
और उसने अब और तर्क करने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए उसने लड़ाई शुरू कर दी। फीनिक्स धर्म छवि गूंज रही थी और जियो फैन जेड मून शरद ऋतु प्रकाश तलवार के सामने आया, इसे लाल आकाश दानव ज्वाला से जला दिया और अनगिनत भयानक मुट्ठी रोशनी के साथ उस पर हमला किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, बूम बूम बूम। आसपास मौजूद अनगिनत लोग स्तब्ध रह गए। कौन यह विश्वास करने का साहस करेगा कि शून्य क्षेत्र में वापसी करने वाला यह मानव युवक अब जेड मून ऑटम लाइट तलवार, एक पवित्र स्तर के जादुई हथियार को हरा रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जेड मून ऑटम लाइट तलवार बहुत गुस्से में थी और वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकती थी। जियो फैन निर्दयी और क्रूर था, चाहे वह किसी भी स्तर का जादुई हथियार क्यों न हो, उसे हराना ही था। तलवार, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरी नज़र में यह मेरी चीज नहीं है और इसका कोई उपयोग नहीं है। यदि तुम आत्मसमर्पण नहीं करते तो मैं निर्दयी हो जाऊंगा। भले ही मैं तुम्हें पूरी तरह से नष्ट न कर सकूं, फिर भी मैं तुम्हें गंभीर रूप से घायल कर सकता हूँ। जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा और उसकी अपनी आभा फिर से फूट पड़ी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, पवित्र स्तर का जादुई हथियार बेहद शक्तिशाली है और जियो फैन के लिए अब इसे नष्ट करना संभव नहीं है। लेकिन जियो फैन अभी भी इस तलवार को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। अन्य साधनों के अलावा वर्तमान भयावह लाल आकाश दानव ज्वाला जेड मून शरद ऋतु प्रकाश तलवार को थोड़ा अभिभूत कर देती है। जेड मून ऑटम लाइट स्वॉर्ड बहुत अच्छी तरह से जानता है कि यह मानव जाति मजाक नहीं कर रही है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, वह क्रोधित है, आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है तथा फिर भी प्रतिरोध करना चुनता है। अभी भी आश्वस्त नहीं हो? बहुत अच्छा। जियो फैन ने कार्रवाई जारी रखी और जेड मून ऑटम लाइट तलवार को गंभीरता से सिखाया। ये पाठ 3 घंटे तक चला। इस अवधि के दौरान निकटवर्ती आकाशगंगा ध्वस्त हो गई और दर्जनों ग्रह टूट गए। आसपास खड़े लोग इतने सदमे में थे कि वे बोल नहीं पा रहे थे। कई लोगों ने नियू तोंगशुआन को दया भरी नजरों से देखा। सौभाग्य से परिनियू बेहोश हो गई। अन्यथा ये दृश्य देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह आसानी से मर सकती थी। एक दर्शक ने आह भरी। आसपास खड़े सभी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। ये वाक्य सत्य है। नियू तोंगशुआन का गुस्सा इस उत्तेजना को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका। उसने पवित्र युवती शिखर के पवित्र स्तर के जादुई हथियार को बुलाया। वर्तमान में ऐसा लगता है ये जल्द ही जियो फैन का होगा। जियाओ फैन ने अब जो ताकत दिखाई है उसे देखते हुए साधारण दाव शोधन क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए। भले ही दाव शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर का शिखर हो, यह अनुमान लगाया जाता है कि वह उसका कुछ नहीं कर पाएगा। अंततः जेड मून ऑटम लाइट तलवार ने प्रतिरोध करना बंद कर दिया, भिनभिनाना बंद कर दिया और आत्मसमर्पण करना चुना। अगर आप पहले ही ईमानदार होते तो बेहतर होता। जियो फैन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और जेड मून ऑटम लाइट तलवार धीरे धीरे उसकी हथेली में आ गई। पवित्र मेडेन पीक के खजाने पर जियो फैन ने विजय प्राप्त की। एक पवित्र स्तर का जादुई हथियार। खजाने के इस स्तर को अब सामान्य ज्ञान से वर्णित नहीं किया जा सकता। इसके अंदर एक हथियार आत्मा है और तलवार बड़ी या छोटी हो सकती है। जियो फैन ने अपनी हथेली में बियुए की युगुआन तलवार को देखा और सांस छोड़ी। उसने अभी अभी तलवार को दबाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा खर्च की थी। जियो फैन ने नियू तोंगशुआन को देखा, जो पवित्र मेडेन पीक से आए शिष्यों के एक समूह के बीच बेहोश थी। मूर्ख औरत। जियो फैन मुस्कुराया। यदि संभव हो तो वह व्यक्तिगत रूप से नियू तोंगशुआन को धन्यवाद देना चाहते थे। उदार। न केवल उसे 3 पत्नियां मिली, बल्कि उसने उसे एक पवित्र स्तर का जादुई हथियार भी दिया। पापा। जियो फैन, जियो क्विंग, जियोली, लैन झांके, रेडविच, नानगोंग लिंगक्सुआन और अनुयायी यूकियो नेग्याओ जियो फैन की ओर दौड़े और पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गए। पिताजी। जियो किंग मुस्कुराया। जेड मून ऑटम लाइट तलवार को घूरते हुए एक उग्र और लालची नजर प्रकट की। लैन झांके, रेडविच और नानगोंग लिंगक्सुआन इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या जियो फैन घायल हो गया है। तुम ठीक हो? मैं अभी बहुत डर गया था। जियाओ फैन की ये पत्नियां अब जवान नहीं रहीं। 300 साल तक एक दूसरे को न देखने के बाद उन्होंने अपनी अधिकांश परिपक्वता खो दी है और अधिक परिपक्व हो गई हैं। चिंता मत करो, सब ठीक है। जियो फैन मुस्कुराया और महिलाओं को चिंता न करने का संकेत दिया। पिताजी, क्या मैं इस तलवार को देख सकता हूँ? जियो किंग मुस्कुराया और जेड मून ऑटम लाइट तलवार को छूने के लिए आगे बढ़ा। जेड मून ऑटम लाइट तलवार थोड़ा कांप उठी, मानो जवाब दे रही हो।
चाहते हो? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, जियो किंग ने बार बार सिर हिलाया। इसे बाहर निकालो, मालिक को पहचानने के लिए खून टपकाओ। जियो फैन ने सीधे अपनी बेटी को जेड मून ऑटम लाइट तलवार सौंप दी। हाँ, धन्यवाद पापा। जियो किंग इतनी उत्साहित थी कि उसने जेड मून ऑटम लाइट तलवार ली और उसे सीधे चूम लिया। जेड मून ऑटम लाइट तलवार और भी अधिक भयंकर रूप से कांपने लगी। वह प्रतिरोध करना चाहती थी। अफसोस की बात है, इससे पहले कि जियो फैन कोई कदम उठा पाता, जियो किंग की आंखों में बहने वाली यिन और यांग क्यूई ने सीधे जेड मून ऑटम लाइट तलवार को दबा दिया। जेड मून शरद ऋतु लाइट तलवार गुस्से में था। इसने अभी अभी जियाओ फैन के साथ बहुत कठिन लड़ाई लड़ी थी और बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति खर्च कर दी थी। जियो किंग से खून बह रहा था। जेड मून ऑटम लाइट तलवार ने विरोध करना चाहा, लेकिन अंत में असफल रही। वह अपने मालिक को पहचानने से इनकार कर सकता है, लेकिन वह बच नहीं सका। जियो फैन ने कुछ नहीं कहा। ये छोटी लड़की भी बहुत भयंकर थी और उसके बगल में भावहीन मानव युवक भी बहुत भयंकर था। जेड मून ऑटम लाइट स्वॉर्ड को भी जियो ली से खतरा महसूस हुआ। जेड मून ऑटम लाइट तलवार एक हल्की चांदी की रोशनी के साथ चमक उठी, जिससे गुरु की पहचान पूरी हो गई। जियो किंग इतनी खुश हुई कि उसने तलवार उठाए और खुशी से नाचने लगी। अगर मेरे पास यह अच्छा खजाना पहले होता तो भी मुझे वुशेन कबीले और वेयान कबीले के बदमाशों द्वारा परेशान किया जाता। ये झूठ नहीं है। यदि जियाओ किंग के पास पहले से ही कोई पवित्र श्रेणी का जादुई हथियार होता तो भले ही श्वांग फेची और वुशेन कबीले और वेयान कबीले के दुष्ट लोग एक साथ मिल जाते तो वे संभवतः अकेले जियाओ किंग द्वारा ही मारे जाते। जियाओ ली के चेहरे पर मुस्कान थी। वह अपनी बहन के लिए खुश था। उसे किसी भी तरह की ईर्ष्या या जलन नहीं थी। वह एक पवित्र शरीर था और उसे किसी जादुई हथियार की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जादुई हथियार का इस्तेमाल करना पवित्र शरीर का अपमान था। लैन झां के स्वाभाविक रूप से अपनी बेटी के लिए खुश थे। रेड विच और नानगोंग लिंगक्सुआन एक जैसे थे। हालांकि वे थोड़े ईर्ष्यालु थे, लेकिन वे युवा पीढ़ी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। आखिरकार किंग एर का पालन पोषण भी उन्हीं ने किया था और सबसे ईर्ष्यालु व्यक्ति था यू क्योंग्याओ। ईर्ष्या से उसकी आंखें लगभग जमीन पर गिर गईं। यू परिवार भी एक बड़ा मानव परिवार है, लेकिन यू परिवार के पास कोई पवित्र श्रेणी का जादुई हथियार नहीं है। परिणामस्वरूप जियो फैन ने लापरवाही से अपनी बेटी की ओर एक पवित्र श्रेणी का जादुई हथियार फेंक दिया। अब उसके विचार बदल गए हैं। वह अब जियो फैन की औरत नहीं बनना चाहती, वह जियो फैन की बेटी बनना चाहती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो फैन, सीनियर सिस्टर नियू ठीक होंगी न? लाल शैतान ने चिंतित होकर पूछा। अन्य दो महिलाएं भी चिंतित थीं। चलो चले और उसे देखें, जियो फैन ने सांस छोड़ते हुए कहा। उन्होंने महिलाओं को पवित्र मेडेन शिखर से लोगों के स्थान तक पहुंचाया। जब जियाओ फैन निकट आया तो पवित्र मेडेन पीक के शिष्य बहुत क्रोधित हो गए और अपने जादुई हथियार हाथ में लेकर सतर्क हो गए। करीब मत आओ, रुको, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। अगर तुम करीब आओगे तो हम तुम्हें मार देंगे। पवित्र मेडेन पीक के शिष्य क्रोधित थे और जिस महिला शिष्या ने कहा था कि वह जियो फैन को मारना चाहती थी, वह बोलना समाप्त करने के बाद दंग रह गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी जुबान फिसल गई है। अगर उनमें जियो फैन को मारने की क्षमता होती, क्या नियू तोंगक्सुआन अब भी ऐसा ही होगा? क्या वह अब भी इतनी दुखी होगी? चिंता मत करो, मेरा वास्तव में कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं बस देखने आया था, जियो फैन ने हल्के से कहा। हाँ, हम सीनियर सिस्टर नियू के बारे में चिंतित हैं, लाल शैतान ने जल्दी से कहा। देखते हैं, कुछ नहीं होगा, जियो फैन बुरा आदमी नहीं है, लैन झांके ने भी कहा। नानगोंग लिंगक्सुआन ने कहा, हम बस ये देखना चाहते हैं कि क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं। यह ठीक है। पवित्र मेडेन पीक के शिष्यों ने फिर भी रास्ता बनाया। आखिरकार नियू तोंगक्सुआन अब बेहोश हो चुकी थी और वे असहाय थे। बेहोश होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डरावनी बात यह है कि नियू तोंगक्सुआन का दायरा खिसक रहा है। यदि यह जारी रहा तो नियू तोंगक्सुआन के पतन में अधिक समय नहीं लगेगा। अब नियू तोंगक्सुआन की आभा पहले से ही रिफाइनिंग दाउ क्षेत्र और 100 हाथियों के क्षेत्र के बीच मदरा रही है और वह किसी भी समय 100 हाथियों के क्षेत्र में गिर जाएगी। जियो फैन ने नियू तोंगक्सुआन की ओर देखा, आह भरी और अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये खत्म हो गया है। जैसे ही जियो फैन ने ये कहा, उसने तुरंत संत मेडेन पीक के अनगिनत शिष्यों की निगाहें अपनी ओर आकर्षित कर लीं। इन महिलाओं की आंखें आग से भरी थीं
और वे ज़ियाओ फैन को फाड़ देना चाहती थी। क्या ये ज़ियाओ फैन नहीं है जो उनकी प्रिय वरिष्ठ बहन नियू है जो इस तरह जा रही है? आप बकवास मत करो, संत मेडेन पीक के एक शिष्य ने मरने के दृढ़ निश्चय के साथ दांत पीसते हुए कहा। ये सही है, वरिष्ठ बहन नियू नहीं मरेगी। ये सही है, वरिष्ठ बहन नियू नहीं मरेगी। संत मेडेन पीक के अन्य शिष्य भी एक के बाद एक बोलने लगे। यहाँ तक कि नानगोंग लिंगक्सुआन, लेन झांके और रेड विच ने जियो फैन को गुस्से से देखा। जियो किंग पीछे छिप गई और अपना मुंह ढक लिया और चुपके से मजे ले रही थी। जियोली के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने कुछ भी न देखने का नाटक किया। मैंने अपनी बात खत्म कर दी, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि वह मरने वाली है। तुम मेरे बारे में क्यों चिंतित हो? जियो फैन ने सोचा, क्या वह कह रहा था कि नियू तोंगक्सुआन मरने वाला था? नहीं, ये औरतें उसके बारे में क्यों चिंतित हैं? सेंट पीक की कोई भी लड़की अच्छी नहीं है। तो क्या आपके पास सीनियर सिस्टर नियू को जगाने का कोई तरीका है? लैन झांके ने चिंतित होकर कहा। अन्य लोगों ने भी शियाओ फैन की ओर देखा, जिनमें सेंट मेडेन पीक के शिष्य भी शामिल थे, और सभी ने आशा भरी निगाहें दिखाईं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, वह खुद ही जाग जाएगी। यह इस दायरे में है। ज़ियाओ फैन ने अपना सिर हिलाया। मैं इसे अब और नहीं बचा सकता। यह अपरिहार्य है कि मैं दाओ रिफाइनिंग दायरे में गिर जाऊंगा। सवाल यह है कि मैं बैक्सियांग दायरे में किस स्तर पर बच सकता हूँ। ये सुनकर संत मेडेन पीक के ये शिष्य हैरान रह गए। वे पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं, इसलिए वे नियू तोंगक्सुआन के वर्तमान सार को नहीं देख सकते हैं। उन्होंने अभी अभी नियू तोंगक्सुआन को बहुत सारी गोलियां और आध्यात्मिक दवाइयां दी थीं, लेकिन दूसरे पक्ष का आभामंडल अभी भी उतर रहा था। क्या सीनियर सिस्टर नियू को बचाने का कोई तरीका है? लाल चुड़ैल ने जल्दी से पूछा। वह नियू तोंगक्सुआन के लिए दोषी महसूस करती थी। ये नियू तोंगक्सुआन ही थी जिसने उसे पहले धोखा दिया था, इसलिए दूसरी पार्टी जियो फैन को चुनौती देगी। समाधान इसके बिना नहीं है। जियो फैन ने अपनी थोड़ी को छुआ और थोड़ी देर के लिए सोचा। उसे मजबूत आध्यात्मिक शक्ति के साथ अवसर की जगह भेजे। ये खून से भरा होना सबसे अच्छा है, ताकि यह उसे गिरने में मदद कर सके। यदि स्थिति धीमी है तो यह उसकी चोट में भी मदद करेगा। जियो फैन के स्टारडूम मानचित्र में अनगिनत प्ररहस्य हैं। गिरावट की स्थिति से निपटने के रिकॉर्ड भी हैं। उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है और वे सभी उनके दिमाग में याद हैं। समृद्ध रक्त के साथ अवसरों का स्थान। चलो, सीनियर सिस्टर नियू को ले चलते हैं। रुको, हमारे सेंट पीक मास्टर को ऐसा अवसर कहाँ से मिला? संत मेडेन पीक के ये शिष्य बहुत परेशान थे, और उनमें से प्रत्येक इस महत्वपूर्ण क्षण में बहुत असहज था। वे वास्तव में नियू तोंगक्सुआन को अवसर के स्थान पर भेजना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए तो कोई मौका ही नहीं है। नानगोंग लिंगक्सुआन, लाल चुड़ैल और नीली झांकी जियो फैन पर गिर पड़े और बिना कुछ कहे बस उसे देखते रहे। जियो फैन, ओह, तुम्हारी खातिर मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। नियू तोंगक्सुआन को लड़कियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा वे ऐसी नहीं होती। इसके अलावा जियो फैन ने अपनी शक्ति में नंबर 1 दानव को बचाने और दूसरे पक्ष के दायरे को बचाने के लिए सेंट मेडेन पीक से पवित्र स्तर के जादुई हथियार को इकट्ठा किया था, जो कि बराबर लग रहा था। असली, ये बहुत अच्छा है। ब्लू वॉर बड, रेड विच और नानगोंग लिंगक्सुआन बहुत उत्साहित थे। सेंट मेडेन पीक के शिष्यों ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर वे पुनः सतर्क हो गए। तुम्हें बेचैनी तो नहीं होगी, है न? ये सही है, तुमने सीनियर सिस्टर नियू को घायल कर दिया। क्या तुम उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? ये सही है, ये व्यक्ति भरोसेमंद नहीं है। हम सीनियर सिस्टर नियू को उसे नहीं सौंप सकते। जियो फैन ने अपने चेहरे पर असहाय भाव के साथ संत मेडेन शिष्यों के समूह को देखा और शांति से कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं नियू तोंगक्सुआन को ले जाऊंगा, लेकिन आप में से किसी को भी बोझ को पीछा करने की अनुमति नहीं है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? यार, क्या तुम मरना चाहते हो? सेंट मेडेन पीक के एक अन्य शिष्य ने गलती की और कुछ आत्मसंतुष्टतापूर्ण बातें कह दी। सेंट मेडेन पीक पर सभी महिलाएं असामान्य हैं। वे पुरुषों से नफरत करती हैं और यहाँ तक कि पुरुष दास भी पालती हैं। ... उनके लिए यह प्रतिक्रिया होना सामान्य बात है। हाँ, मैं ये करना चाहता हूँ। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो या नहीं? क्या मैं तुम सबको एक एक करके मार सकता हूँ? जियो फैन ने व्यंग्य किया और सेंट मेडेन पीक के शिष्यों के समूह पर नजर डाली। वह इन मूर्खों को सेंट मेडेन पीक से नहीं लाया है, और वे सभी बहुत घमंडी हैं। यदि यह ब्लू वॉर बड और रेड विच के लिए नहीं होता
तो जियोफैन ने सीधे इन लोगों का दमन किया होता। सेंट मेडेन पीक के ये शिष्य क्रोधित होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसे सहन कर लिया, क्योंकि दूसरे पक्ष में ये क्षमता है। अगर माहौल बहुत गंभीर न होता तो जियो किंग अपना पेट ढककर हंसना चाहती। जियो ली की आंखें फड़कने लगी, वह अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। यू क्योग्याओ की प्रतिक्रिया लगभग जियो क्विंग जैसी ही थी। हमें इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, संत मेडेन पीक के एक शिष्य ने कहा। फिर महिला शिष्यों के एक समूह ने लंबे समय तक चर्चा की और अंततः जियोफैन को न्यूतोंगक्सुआन को ले जाने देने पर सहमत हो गए। बिल्कुल, वे ब्लू झांके, रेड विच और नानगोंग लिंगक्सुआन को भी याद दिलाते रहे। आपको सीनियर सिस्टर नियू का अच्छे से ख्याल रखना होगा। आप इस दुष्ट चोर को सीनियर सिस्टर नियू को परेशान करने की अनुमति नहीं दे सकते। आखिरकार ब्लू झांके, रेड विच और नानगोंग लिंगक्सुआन सभी उनके सहपाठी हैं। हालांकि उनके पास पुरुष है और वे संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करते हैं, फिर भी उनका रिश्ता घनिष्ठ है। चिंता मत करो, हम सीनियर सिस्टर नियू की अच्छी देखभाल करेंगे। तीनों लड़कियों ने गंभीरतापूर्वक वादा किया कि वे सीनियर बहन नियू को परेशानी में नहीं पड़ने देंगी।